हेलो प्यारे बच्चों। आज है हमारी डे 19 एंड 20 की वर्कशीट संख्याओं से खेल में। प्रश्न 1 में पहले देखो, नीचे दी गई संख्याओं को पूछे गए क्रम के अनुसार लिखें। देखो यहाँ पर संख्या दी गई हैं, आप इन संख्या को पढ़ो पहले। 1, 12, 7, 26, 49, 13। अब इसमें यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में लिखना है और घटते क्रम में। हमने कल भी करा था। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहली। अब सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 1। और यहाँ पर कैसा चिन्ह आएगा? ऐसा। ये ध्यान रखना, ये जो मुंह उस तरफ बंद होता है जिस तरफ छोटी संख्या होती है, और जिस तरफ बड़ी संख्या होगी उस तरफ बड़ा होता है। अब देखो अगली संख्या कौन सी है? 7। फिर इससे अगली कौन सी होगी? 12 या 13? 12। फिर उससे अगली कौन सी होगी? 13। फिर उससे अगली कौन सी होगी? 26। उससे अगली कौन सी होगी? 49। ठीक है। अब आगे देखना, आपको घटते क्रम में लिखना है। देखो ये हमने बढ़ते क्रम में लिखी है, घटते क्रम में सबसे बड़ी पहले आएगी, तो हम ठीक इसका उल्टा लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 49। अब देखो यहाँ पर चिन्हों का दिशा बदल जाएगी। इधर जो है सब घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या आगे होती है, तो इसका मुंह खुला हुआ इधर होगा। फिर आएगा 26, फिर आएगा 13, फिर आएगा 12, फिर 7, फिर 1। आगे देखो, यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है पहले। अब इसमें देखो 24, 81, 28, 45, 25, 48। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। फिर कौन सी है? देखो फिर है 25, फिर 28, फिर 45, फिर 48, फिर 81, है ना। आगे देखो, घटते क्रम में ठीक उसका ही उल्टा क्रम लिख देंगे हम। 81, और यहाँ चिन्ह की दिशा चेंज कर देंगे, बदल देंगे। 48, 45, 28, 25 और 24। ये था हमारा संख्याओं का क्रम। अब आगे देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है बच्चों कि गोल घेरे की संख्याओं के ठीक पहले, बाद या बीच की संख्या लिखें। देखो ये 7 दिया हुआ है, आपको इसके ठीक पहले की संख्या लिखनी है, और इस वाले गोले में ठीक इसके बाद वाली संख्या। ये 15 दिया हुआ है, ठीक इसके पहले की संख्या, ठीक इसके बाद वाले की संख्या। ये 8 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, इनके बीच की संख्या लिखनी है। 25 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो इनके बीच की संख्या लिखनी है। आपको गिनतियाँ आती हैं, तो 7 से पहले का कौन सा नंबर होता है? 7 से पहले आता है बच्चों 6। 6, 7, 8, तो यहाँ इस गोले में आएगा 6, ये हो गया 7, फिर आएगा बच्चों 8। ये देखो ये 15 है, 15 से पहले सोचो, 14, 15, यहाँ क्या हो जाएगा? 16। आगे देखो 8, उसके बाद क्या आता है? 9, फिर आएगा 10। यहाँ देखो 25, यहाँ क्या आएगा? 26, और यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है 27। आगे देखते हैं। यहाँ देखो प्रश्न 3 में दिया हुआ है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। हमने पहले भी सीखा है, ये कौन सा चिन्ह है? जमा का, प्लस का, ये घटा का है, माइनस बोलते हैं इसको। ये गुना का है, ठीक है, और ये किसका है? भाग का चिन्ह है। अब देखो पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 6 में 5 जोड़ो, कितना आएगा? हाथों पे काउंट करके 6 में 5 जोड़ते हैं तो आता है 11। 1, और यहाँ से ला जाएगा 1, 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये देखो 8 और 9 कितने होते हैं? 17। 7, यहाँ से ला जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ देखो 4 में से 5 तो नहीं जा सकते, तो ये क्या करेगा? पास वाले से उधार लेगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। 1 से कम हो जाता है ना, हमने कल भी सीखा था। अब 14 में से 5 काउंट करो घटा के, कितने बचेगा बच्चों? 9, और 3 में से 3 गया 0। ये देखो 8 में से 9 नहीं जा सकते, तो ये क्या करेगा? पास वाले से उधार लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 9 घटाओगे बच्चों, क्या मिलेगा हमें? 9। 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 1। अब ये देखो चिन्हों को समझते हुए हल करें। 9 को 8 से गुना करो, 9 की टेबल आती है आपको। 9 अट्ठे कितना होता है? 72। तो यहाँ सीधा सीधा 72 हम लिख देंगे। 7 पंजे होता है बच्चों 35, है ना, इजी। अब देखो 4 की टेबल में देखो 28 कहाँ पे आता है? 4 की टेबल काउंट करो। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 7 28।
तो यहाँ 7 पे जा रहा है, 7, ये हो जाएगा 28, 28 में से 28 घटा दो, 0 बचेगा। 5 की टेबल काउंट करो 45 तक, तो यहाँ आएगा 5 9 ज़ार 45, 5 9 45, इसको घटाओ कितना आ जाएगा 0। तो यानी इसका हल होगा 7 और इसका हल होगा 9। आगे देखते हैं। मोहित ने 23 रुपये का चावल, 25 रुपये की चीनी और 36 रुपये की दाल खरीदी, तो बताएं कि मोहित ने कितने रुपये खर्च किए। उसने 25, 23 और 36 इतने इतने रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, तो उसे कुल खर्चा कितना होगा, हमें इन तीनों को मिलाना होगा, इन तीनों को जोड़ना होगा। तो जितना इनका जोड़ कर आएगा उतना इसका खर्चा होगा। तो 23, 23 के नीचे हम लिखेंगे 25, 25 के नीचे लिखेंगे 36। ठीक है, आपने आज तक हमेशा दो संख्याओं वाली, दो नंबरों वाली जमा करी है। अब देखो 3 वाली कैसे करते हैं। 3 वाली में भी कोई अंतर नहीं है, सबको गिनते जाना है। देखो पहले 5 में 3 जोड़ो, 5 में हाथ पे काउंट करो, कितना आएगा 8, 8 आ जाएगा यहाँ तक। 8 में अब 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14। तो 14 के लिए 4 और वैसे ही हासिल आ जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ देखो 2 2 4 1 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके 84 रुपये। ठीक है, प्रश्न 6 में देखते हैं। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। देखो एक बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4। ऐसे ही 3 बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो 3 बेंच है हमारे पास। देखो हमें एक के बारे में पता है कि 4 बच्चे बैठ सकते हैं, 3 के बारे में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें या तो हमें चार 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 बच्चों को ऐसे करके जोड़ना होगा हर बेंच पर, तो इससे भी सीधा साधा तरीका है टेबल वाला, गुना करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना कर देंगे। जहाँ पर भी हमें बार बार एक ही नंबर को जमा करना है ना, तो उसे जितनी बार भी जमा करना है उससे गुना कर दो, तो बार बार जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुना करके सीधा साधा आंसर आ जाएगा, 4 तिये 12। इसलिए आप लोगों के लिए टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो जाएंगे, 4 यहाँ पे हो जाएंगे 8 और 4 यहाँ पे हो जाएंगे 12। सीधा साधा आ गया, 4 तिये 12। अब आगे देखो, प्रश्न 7। एक दुकानदार ने 20 रुपये का एक गिलास खरीद कर 36 रुपये में बेच दिया। देखो 20 में उसने खरीदा और 36 में बेच दिया, तो बताएं कि दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। देखो 20 में खरीदा था, 36 में बेच दिया, इसका मतलब कम पैसों में खरीदा था, ज़्यादा पैसों में ही बेच दिया। तो आप खुद सोच के देखो क्या हुआ उसे फ़ायदा, कितना हुआ है। जितने में उसने बेचा है और जितने में खरीदा था उसमें घटा दो, तो 36 में से 20 गए, जितना भी आएगा वो हमारा उत्तर हल होगा। 6 में से 0 गए 6, 3 में से 2 गया 1, यानी उसे 16 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने रुपए का हुआ है बच्चों, 16 रुपये का। आगे देखो, राजू साइकिल से 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है। बताएं वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। देखो 3 में वो 18 किलोमीटर चलता है, हमें ज़्यादा के बारे में बताया है, एक के बारे में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से 18 को भाग करेंगे। 3 की टेबल में देखो 18 कितने पे आता है, 6 पे आता है। 3 6 18, 18 में से 18 गए 0, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा वो, 6 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। किलोमीटर, किलोमीटर को बच्चों हम km भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मीटर चलेगा वो, 6 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। आशा करते हो आपको ये 8 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।